આપણી સાથે ગલ્ફ ઓઇલ લુબ્રિકન્ટ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે કંપનીના સીએફઓ મनीष गंगवार अगर रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत करने માટે गुड आफ्टरनून मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में डिमांड के फ्रंट से करना चाह रही थी। आई एग्री, मुझे मार्जिन्स के ऊपर थोड़ी ज़्यादा बातचीत करनी है, लेकिन सबसे पहले डिमांड पिछले साल के मुकाबले क्या यहाँ से आप कुछ डिमांड के अंदर रिवाइवल देख रहे हैं? क्रैक्स जो हम लोगों ने देखे थे, डिस्ट्रप्शंस जो दिखे थे अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, क्या वहाँ से थोड़ा बहुत और मोमेंटम डिमांड की तरफ पॉजिटिव दिख रहा है आपको? एक कमेंट अगर आप मुझे दे पाए। नमस्कार, धन्यवाद आपका मुझे इस चैनल पे लाने के लिए। आप ने सही कहा, डिमांड कंडीशंस क्वार्टर 4 में बहुत अच्छे थे और हमारा ये रिकॉर्ड क्वार्टर रहा। हमने 35,000 KL वॉल्यूम किया इस क्वार्टर में, जो हमारा हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम है। और हमारा रेवेन्यूज भी फर्स्ट टाइम 500 करोड़ क्रॉस करके 517 करोड़ पे हमने क्वार्टर क्लोज किया। सो डिमांड की तरफ से हर सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमारे सारे सेगमेंट डबल डिजिट ग्रोथ किए क्वार्टर 4 में। तो ओवरऑल डिमांड कंडीशंस बहुत अच्छी रही क्वार्टर 4 में। और आपने हमारा रिजल्ट ट्रैक किया होगा तो हमारा क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 मतलब लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था पहले क्वार्टर में, अप्रैल से जून क्वार्टर में, उसके बाद जून से जो डिमांड बढ़नी चालू हुई, वो लगातार हमने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए अपने क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी। तो डिमांड कंडीशंस पूरे साल उसके बाद लॉकडाउन के बाद में बहुत अच्छे रहे और वहां से हमको बहुत हमको ग्रोथ मिली पूरे क्वार्टर में। ओके, अग्रीड सर। अच्छा सर, एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट, क्योंकि मैं जानती भी हूँ पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी बढ़ा था, रेवेन्यूज आपके रिकॉर्ड हाइस थे, वॉल्यूम्स के फ्रंट पे यहाँ से अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखा है, मार्जिन्स के फ्रंट पे एबिटा बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन जो मार्जिन्स है वो थोड़ा बहुत हम लोग श्रिंक होते हुए देख रहे हैं, माइन्यूटली श्रिंक हुआ है। लेकिन ये ट्रेजेक्टरी कब तक आप नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं, या सिमिलर काइंड ऑफ लेवल्स अगर हम लोग इनपुट कॉस्ट के देखते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर में एक्सपेक्ट करूँ? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जो क्या है, हमारा बेस ऑयल एक की रॉ मटेरियल है जो क्रूड का डेरिवेटिव होता है और क्रूड के प्रोसेस में निकलता है, रिफाइनिंग प्रोसेस में। तो उसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई, एक शार्प और सडन राइज मैं बोलूँगा, बहुत जल्दी से उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ाव हुआ और उसके चलते हमारा ग्रॉस मार्जिन प्रेशर में दिखे। बट हमने मार्जिन मैनेजमेंट एक्शन लिए हैं और हमने प्राइस इंक्रीज भी किया है। हमने 1 दिसंबर में प्राइस इंक्रीज किया था, उसके बाद में हमने क्वार्टर में भी और प्राइस इंक्रीज किए हैं। तो उससे हमारा मार्जिन थोड़ा मेकअप होगा उससे। और हमने B2B सेक्टर में भी प्राइस इंक्रीज लिया है। तो उन सब का इफेक्ट आने में थोड़ा समय लगता है, 2 से 3 महीना जाता है वो सारा प्रोसेस में। और क्योंकि पाइपलाइन में भी स्टॉक रहते हैं, हमारा एक रिटेल बिजनेस है तो उसमें भी पाइपलाइन में स्टॉक रहते हैं, तो वो सारा इफेक्ट होके हमारा ये मानना है कि इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है, बट हम उसको काफ़ी हद तक रिकवर कर लेंगे, हमने जो प्राइस के एक्शंस लिए हैं उससे। और ओवरऑल हम कॉस्ट भी हमारा कंटिन्यूसली हम लोग काफ़ी कॉन्शियसली उस पर वर्क कर रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऐसे टाइम पे जब कोविड चल रहा है तो हमारा कॉस्ट एक कंट्रोल में रहे, और उससे भी हमको काफ़ी बेनिफिट मिला है। और ओवरऑल हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्जिन का जो एक बैंड था हमारा 16 से 18% इबिटा मार्जिन का, जो हम करते आए हैं बहुत क्वार्टर से, वो हम आगे जाके वापस रिकवर करके कर पाए। बट यस, थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रेशर जरूर है मार्जिन पे, बिकॉज की काफी सडन राइज हुआ है बेस ऑयल कॉस्ट में। अग्रीड सर, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हम लोग देख भी रहे हैं। अच्छा, क्वार्टर 1 के लिए मैं रियलाइजेशंस वॉल्यूम्स के फ्रंट पे क्या एक्सपेक्ट करूं? इस क्वार्टर के दौरान तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। पिछली बार तो FY21 में ओवरऑल जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स रहे थे उसका भी एक इम्पैक्ट पूरे साल के रिजल्ट्स में होगा। अब FY22 की अगर बात कर ले तो रियलाइजेशंस आप कैसे बेटर होते हुए देख रहे हैं? वॉल्यूम्स के फ्रंट पे क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। और स्पेशली हम लोग ने जब डिमांड की बात की तो उसमें भी मुझे डिफरेंट सेगमेंट्स सबसे ज़्यादा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ कहाँ से दिख रहा था? इन दैट केस डीजल इंजन ऑयल की बात कर ले, इंफ्रा इंडस्ट्रियल, या फिर मोटरसाइकिल इंजन ऑयल की बात कर ले, वो ब्रेकअप मुझे दे पाए अगर आप। तो अभी क्या है कि ये जो लॉकडाउन हुए हैं अभी सेकेंड वेव के चलते, उससे थोड़ा सा हमारा डिमांड कंडीशंस ये क्वार्टर में थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिटेल मार्केट बंद है, हमारा 50-60% बिजनेस रिटेल का है, तो वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट है। हालांकि मैं कहूँगा कि लास्ट ईयर जो क्वार्टर 1 में अप्रैल में जून में जो लॉकडाउन हुआ था वो पूरे इंडिया हुआ था, और इस बार वो काफ़ी फेज मैनर में अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइमिंग पे हुआ है। और अगर ये जून में अब खुलता है
जून में कहीं भी जाके ये फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से अगर बाजार मार्केट रिटेल मार्केट खुलता है तो हम थोड़ा वापस से उसको रिकवर करेंगे। बट पिछले साल के मुकाबले उतना शार्प डिक्रीज नहीं है जितना पिछले साल, तो कंप्लीट लॉकडाउन था क्वार्टर वन में ऑलमोस्ट 2 महीना तक। और इस बार उससे बेटर पोजीशन है क्योंकि मार्केट में काफ़ी चीज़ें मूव हो रही है, इंडस्ट्रीज चल रही है जो हमारा एक लार्ज सेगमेंट है। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इम्पैक्ट नहीं है उतना, ट्रांसपोर्टेशन इस बार इजीली अवेलेबल है जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम आई थी। तो ये सारी बातों के चलते हमारा ये क्वार्टर लास्ट ईयर से बेटर होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि हमारा जून में ये मार्केट ओपन अप हो जाए। और पूरा साल आपको पता है कि हम लोग इंडस्ट्री से हमेशा 2 to 3x ग्रोथ डिलीवर करते आए हैं। तो इस साल भी हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे कि ये साल भी हम जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट रहे उससे 2 to 3x ग्रो कर पाएं। और जो जीडीपी के प्रोजेक्शंस हैं जो कि 8 से 10% अभी भी जीडीपी ग्रोथ की बात चल रही है ऑल दो सेकेंड वेव के बाद भी, तो ये 8% भी जीडीपी ग्रोथ अगर होता है तो ल्यूब्रिकेंट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और हम उससे हमेशा 2 से 3 गुना ग्रोथ डिलीवर करते आए हैं। तो वो हमारा जरूर प्लान रहेगा कि हम इस साल भी वो 2 से 3 गुना ग्रोथ जो ओवरऑल मार्केट ग्रोथ है उससे कर पाएं और मार्केट शेयर ले पाएं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, दो चीज़ क्विकली, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं दोनों चीज़ें एक में पाइल अप कर देती हूँ। आपने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया है, छोटा एक्विजिशन था, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए ये किया हुआ है। रेवेन्यू पोटेंशियल वहाँ से सिनर्जी बेनिफिट्स आप कैसे देख रहे हैं, और साथ ही एड स्पेंड्स की ट्रैजेक्टरी, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं जिस तरीके से आईपीएल की सीजन थी उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे, उसका एक इम्पैक्ट रहा होगा। ये साल के लिए अगर बात करने जाए, ओवरऑल सेल्स का कितना परसेंटेज रहेगा, एड स्पेंड्स किस तरीके से शेप अप वो हो रहा है? तो हमने एक, आपने सही कहा, हमने एक इंदिरा टेक्नोलॉजीज में एक एक्विजिशन किया था, छोटा एक्विजिशन, जो यूके की कंपनी है। वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स बनाते हैं, उसकी एक स्टार्टअप कंपनी है। उनका हालांकि मार्केट शेयर यूके में सबसे ज़्यादा है और वो लोग होम चार्जिंग में एक्सपर्टाइज रखते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो है वो हम इंडिया में लाने की जरूर उनके साथ में बात कर रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बहुत ही कम शुरू हुआ है। बट हमारा भी मानना है कि धीरे धीरे करके ये ग्रो करेगा और हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम वो प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके आएंगे और उनसे इस बारे में बातचीत चल रही है। क्योंकि ये अभी मार्च में ही हमने एक्विजिशन किया था, तो ये हम उनके साथ वर्क करके जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का मार्केट बढ़ेगा, हम गल्फ ऑयल उसमें प्ले करने की कोशिश करेगा और उसमें एक इंदिरा टेक्नोलॉजीज की टेक्नोलॉजी जो है उनकी एक भूमिका रहेगी। और कॉस्ट का जो आपने सवाल पूछा, डेफिनेटली हम कॉस्ट थोड़ा एड स्पेंड्स। कॉन्शियस हैं एड स्पेंड्स में, लेकिन डेफिनेटली आईपीएल ने हमको, जैसे मार्च में आईपीएल चालू हुआ तो हमको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिली। आपने देखा होगा कि हमने रिसेंटली फार्मूला वन की मैकलैरेन टीम से भी टाई अप किया है, ग्लोबल टाई अप है, उसका भी हमको बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल हम 5 से 6% अपना रेवेन्यू का एड स्पेंड में खर्चा करते आए हैं पिछले 10 साल से, जो हम थोड़ा हमने कम किया था कोविड ईयर में लास्ट ईयर। और इस साल हम उसको देखेंगे, जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव होता है हम जो अभी 3% 4% की लेवल पे हैं हम उसको वापस चाहेंगे कि हम 5 से 6% की लेवल पे लेके जाएं। पर उसके लिए मार्केट कैसा ग्रो करता है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली हम 4 से 5% एड स्पेंड और वापस ओवरऑल एएनपी का खर्चा लेके जाएंगे।